अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई एम मोहम्मद मुनीफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल स्टडी किया था। आज की इस वीडियो में हम फीचर्स उसके स्टडी करेंगे कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के क्या फीचर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फर्स्ट वन है, दिस टेबल इन पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। यानी उसमें 7 जो है हॉरिजॉन्टल रोज हैं, यानी उफ़की कतारें हैं, जिनको पीरियड का नाम दिया गया है। पीरियड की हम डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। पहला पीरियड जो है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड, सेकंड और जो थर्ड पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। चौथे और पांचवें पीरियड में 18 एलिमेंट्स। और 6 एंड 7 छठे और सातवें पीरियड में 36 एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे 18 लिख दिया गया है, 32 एलिमेंट्स होंगे जी इसमें। पहले में 2 है, दूसरे और तीसरे में 8 हैं, चौथे और पांचवें में 18, छठे और सातवें में 32 ये एलिमेंट्स की तादाद होती है। फिर एलिमेंट्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट होती हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट होती है। ये जो पहले 3 पॉइंट हैं ये पीरियड्स के ऊपर हैं। जो सेकंड जो है 3 पॉइंट है 4, 5 और 6 ये ग्रुप के बेस के ऊपर है। 7 हमने कहा था पीरियड होते हैं। इसी तरह से देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम। सीधे जो वर्टिकल कॉलम होते हैं वो 18 कॉलम होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की साइड जाते जाएं, उसको काउंट करें तो 18 कॉलम होते हैं, जिनको ग्रुप का नाम दिया जाता है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप है वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। हर जो एलिमेंट है ग्रुप का, एक ग्रुप है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी। मिसाल के तौर पर जो पहला वाला ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये जितने आते हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या है जी? सेम होगी, क्योंकि ये एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं। पीरियड में प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो ग्रुप है उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। एलिमेंट को आगे मजीद जो है वो 4 ब्लॉक्स में क्लासीफाई किया गया है। क्लासीफाई ब्लॉक में इसलिए हासिल करते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी जो एंड वाला जो है शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से आखिरी जो उसका है कौन सा सब शेल है, यानी जो सब शेल होगा लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का जो सब शेल होगा, जिस सब शेल में वो होगा वही उसका क्या कहलाएगा? ब्लॉक कहलाएगा। अब हम ब्लॉक देखते हैं कि ब्लॉक्स हैं क्या एक्चुअली। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब शेल, यानी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं तो जिस सब शेल में फिलिंग होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, एलिमेंट्स विद सिमिलर सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले दो इसके डेफिनेशन समझिए कि सबसे पहले क्या है कि जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हुए हैं, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हर जो लास्ट जो होगा इलेक्ट्रॉन उसका एक पर्टिकुलर सब शेल होगा, और जिन जिन का सब शेल सिमिलर होगा यानी एक जैसा सब शेल होगा उसको हम ब्लॉक का नाम दे देंगे। दोबारा देखें, सबसे पहले क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सब शेल में आएगा, जिनके सब शेल एक जैसे होंगे उनको हम ब्लॉक का नाम दे देंगे। पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, नेम SPDF। 4 ही सब शेल हैं और 4 ही ब्लॉक्स हैं। ये एक मैंने ब्लॉक है, ये पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम ड्रा किया है, ये बुक में भी दी गई है डायग्राम। पहला देखें, सबसे जो पहला है वो है एस ब्लॉक। जो पहले दो जो है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है वो एस ब्लॉक कहलाएंगे। इसकी रीज़न ये है कि जब उनकी इलेक्ट्रॉन यानी इसमें हाइड्रोजन है तो उसकी अगर इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 1s1 है, तो वो S1 में यानी एक में आएगी तो S1 1 वाले में आ जाएगा अल्कली मेटल में, और जिन आगे वाले जो है उससे दूसरा जो है सेकंड जो ग्रुप है उनकी S2 आएगी। 2 फॉर जो है वो दूसरा ग्रुप हो गया सेकंड,
और S2 होगा, सब की सेम होगी, S2 S में ही आएगी। तो जिनकी S सब शेल में आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनको क्या कहा गया, S ब्लॉक कहा गया। उसके बाद 13, 14, 16, 17 और 16 और 17 और 18 ये जो है इनको P ब्लॉक कहा जाता है। 13 से लेके 18 तक ग्रुप जो है वो P ब्लॉक कहलाते हैं। रीज़न ये है कि इनका भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जब उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन P सब शेल में आता है, इसलिए इसको P ब्लॉक का नाम दे दिया गया। हीलियम के अलावा एक्सेप्शनल केस है, हीलियम में 1s2 होती है उसकी। नेक्स्ट देखें जी डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में 3 से लेके 12 तक जो ग्रुप हैं इनको डी ब्लॉक कहा जाता है, इनके एलिमेंट्स को ये डी ब्लॉक में आते हैं। रीज़न ये है इसकी भी कि ये डी जो है उनकी सब जो है वो फिलिंग में होते हैं प्रोसेस के, जो डी सब शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ तो मुकम्मल फिल हो गया था डी, यहाँ प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है, यानी डी में आएंगे, वो डी सब शेल में होंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और डी ब्लॉक जो है एस और पी के दरमियान में पाया जाता है। इसके अलावा जो फोर्थ और लास्ट ब्लॉक है वो है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो है वो 2 सीरीज आती है इसमें, लैंथेनम और एक्टिनम की, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो एफ ब्लॉक इसलिए एफ ब्लॉक कहा जाता है कि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल में आता है। तो जोन से सब शेल में यानी एस पी डी एफ 4 ही सब शेल हैं, जिस सब शेल में आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा वही उसका ब्लॉक कहलाएगा। ये थी जी आज की हमारी मुकम्मल वीडियो। अल्लाह हाफिज़।